केयर स्टारमर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर लेबर पार्टी सरबराह मुस्ताफ़ी हो रहा हूं। मैंने आज किंग चार्ल्स से बात की है और उनको अपने इस्तीफे से मुतालिक आगाह किया है। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी। हमारे नुमाइंदे लंदन से अजहर जावेद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर जावेद, ये जिस तरह से बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया एज आ पार्टी सरबराह भी, और उसके बाद ये भी बताया कि 9 जुलाई से अब नई नामजदगियां शुरू होंगी, तो इसका क्या प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, ये अब लेबर पार्टी के इनिशियल जो इंटरनल जो उनका प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इसके दौरान जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपनी हमायत जो है वो शो करेंगे। तकरीबन 80-81 जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनकी एक चाहिए, उनको एक सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, बैकिंग चाहिए होगी, जो भी खड़ा होना चाहता है। उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो, उसके बाद जो उम्मीदवार सामने आएंगे वो सब एक अपने जो कागजात हैं वो लेबर पार्टी की जो कमेटी है उसको ये पेश करेंगे। फिर एक लीडरशिप की रेस शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद उनको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो उनके हवाले से ये जो क्या है प्रोसेस है वो जारी रहेगा। इससे जो इलेक्शन की कैंपेन है उसमें जो डाल सकते हैं वोट, अहल वोटर होंगे, इनके लेबर पार्टी के मेंबरान हैं, जो पेड मेंबर्स होते हैं वो होंगे। इसके बाद यूनियन जो है उनके मेंबरान वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह ये एक लंबा प्रोसेस होता है। और उसके बाद जो 50% से ज्यादा वोट लेगा वो उस पे जो है वो अहल तस्वर होगा इलेक्शन के लिए। तो उसके बाद ये एक मुसलसल प्रोसेस है जिसका जो वो आगाज होने के बाद ये वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी होगा, और जो जीतेगा वो लेबर पार्टी का सरबराह जो है वो मुंतखब हो जाएगा। सही। अजहर, मुमकिन उम्मीदवारों के हवाले से कोई अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो लेबर पार्टी के जो रहनुमा जिसे आप ये एंडी बर्नम, उन्हें फेवरेट करार दिया जा रहा है। उसके बाद वेस्ट सीटिंग है, वो इसमें हिस्सा लेने के हवाले से अपना शो कर चुके हैं कि वो इसमें जो साबिक हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो इसमें हिस्सा लेने के एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। उसके अलावा शबाना महमूद, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। तो इस तरह अभी जो भी उम्मीदवार हिस्सा लेना चाहेगा उसे कम से कम 81 जो मेंबरान है उनकी हमायत चाहिए होगी, शो करनी होगी। यानी कि 80 वोट्स हासिल करने जरूरी होंगे जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेगा। आप हमारे साथ ही रहिए अजहर जावेद। अपने देखने वालों को एक बार फिर से बताएं, बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने कहा है कि अपने बाद आने वाले वजीर आजम की हर मुमकिन मदद करूंगा, पार्टी सरबराह के इंतखाबात तक ओहदे पर रहूंगा। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी, ये कहना है केयर स्टारमर का। मैंने आज किंग चार्ल्स से बात भी की है। मैं बतौर लेबर पार्टी सरबराह मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है, जिसमें उन्होंने बतौर पार्टी सरबराह रिजाइन कर दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेना मेरी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा था। 6 साल पहले जब लेबर पार्टी की क़यादत संभाली, जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी, बार बार ये हमें बताया गया कि आपकी पार्टी कमज़ोर हो गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हमने काम किया। हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया और 2 साल तक मुल्की मईशत के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मुस्ताफ़ी होने का जब ऐलान किया तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मैंने आज किंग चार्ल्स से बात की है। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी। पार्टी सरबराह के इंतखाबात तक ओहदे पर रहूंगा और अपने बाद आने वाले वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद करूंगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर लेबर पार्टी सरबराह मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मैंने आज किंग चार्ल्स से बात की है, उनको अपने इस्तीफे के बारे में आगाह किया। उन्होंने ऐसा कहा, पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी। केयर स्टारमर ने ऐसा कहा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि पार्टी सरबराह के इंतखाबात तक ओहदे पर ही रहूंगा, अपने बाद आने वाले वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद भी करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि अपने दौर में गुर्बत के खात्मे के लिए बहुत काम किए, ऐसे फैसले किए जिनसे गुर्बत में नुमायां कमी
कमी आई है। तो बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर लेबर पार्टी सरबराह मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मैंने आज किंग चार्ल्स से बात की और उन्हें अपने फैसले से आगाह किया है, जबकि वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। तो अज़हर जावेद हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। अज़हर, ये बताइएगा कि इस्तीफे की वजूहात क्या बनी है? देखिए, 2024 में लेबर पार्टी भारी अक्सरियत के साथ मुंतखब हुई थी और तकरीबन 125 से ज़्यादा जो नशिस्तों की इन्हें अक्सरियत हासिल थी। लेकिन जो लेबर पार्टी के सरबराह और मौजूदा वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर है, उनके हवाले से एक मुसलसल जो है वो नापसंदीदगी अवाम में पाई जाती थी। कहा यह जा रहा है कि वो मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उन पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो कहा जा रहा है कि माशी पॉलिसी जो है वो सबसे पहले वो उसमें काबू पाने में नाकाम रहे हैं। फिर इमिग्रेशन के इश्यूज हैं और इस तरह उनकी जो मकबूलियत है वो सबसे लोएस्ट सतह पर करार दी जा रही थी। तो इस तरह से सर कियर स्टारमर की जो लीडरशिप को लेकर बहुत सारे मसाइल थे। फिर जो यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई, मॉर्गेज के रेट्स हैं वो बहुत, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा थे। तो इसके बाद लेबर पार्टी के जो गुज़िश्ता मई में लोकल इलेक्शंस हुए थे उसमें लेबर पार्टी बुरी तरह हारी थी और उससे पहले बाई इलेक्शन हुए थे मैनचेस्टर में, उसमें भी लेबर पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फिर अंदरूनी तौर पर जो आवाज़ें थी वो बुलंद होना शुरू हुई थी। सब को लेकर जो लेबर पार्टी के अंदर एक अनरेस्ट था वो उसको फायदा उठाते हुए मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नम, जो ग्रेटर मैनचेस्टर के इलेक्टेड मेयर थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और एक मेकरफील्ड मैनचेस्टर में ही एक हल्के से मेंबरान पार्लियामेंट जो है मेंबर पार्लियामेंट वो मुस्तफी और वहाँ से एंडी बर्नम ने ज़मीनी इंतखाब लड़ा, क्योंकि लेबर पार्टी के सरबराह के लिए इंतखाब लड़ने के लिए आपको मेंबर पार्लियामेंट होना ज़रूरी होता है। उसके बाद से जब एंडी बर्नम ने मेकरफील्ड से शानदार कामयाबी हासिल की, 10,000 से ज्यादा वोटों की उनकी अक्सरियत थी। सही अज़हर, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताते चले कि बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां पर उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर लेबर पार्टी सरबराह मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मैंने आज किंग चार्ल्स से बात की है और उन्हें अपने फैसले से आगाह भी किया है। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी सरबराह के इंतखाबात तक ओहदे पर ही रहूंगा। अपने बाद आने वाले वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद भी करूंगा, केयर स्टारमर की जानिब से कहा गया है। तो अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताते चलें कि बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर लेबर पार्टी सरबराह मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मैंने आज किंग चार्ल्स से बात की है और उन्हें अपने फैसले से आगाह भी किया। वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया है, जबकि पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियाँ 9 जुलाई से शुरू होंगी। पार्टी सरबराह के इंतखाबात तक ओहदे पर ही रहूंगा। अपने बाद आने वाले वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद भी करूंगा। केयर स्टारमर ने कहा कि 2 साल में मईशत के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, ऐसे फैसले किए जिससे गुर्बत में नुमाया कमी आई है। तो बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बतौर लेबर पार्टी सरबराह मुस्ताफ़ी हो रहा हूं। मैंने आज किंग चार्ल्स से बात की है, उन्हें अपने फैसले से आगाह किया है। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी, जबकि पार्टी सरबराह के इंतखाबात तक ओहदे पर ही रहूंगा। अपने बाद आने वाले वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद भी करूंगा।